हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप DSSB पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने DSSB को लेके बहुत सारी वीडियोस डाली हैं इस चैनल पे, तो काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो डालिए कि प्रिपरेशन कैसे करें, सिलेबस कैसे कवर करें, क्या सिलेबस पूछा जाता है ना। तो वो सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है भाई। तो DSSB पीजीटी का एग्जाम अभी होगा 2022 में। टेंटेटिव ये कहा जा रहा है कि फेब में एडवर्टाइजमेंट जारी होगा, अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल में नहीं हो पाएगा, 1-2 मंथ डिले हो जाएगा। मई जून तक आप मान के चलिए कि कंफर्म है कि आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई वैकेंसीज वगैरह कितनी है, सारी चीजें उनकी तो बात हम पहले कर चुके हैं। अब हमारा इस वीडियो का मकसद है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कैसे करेंगे, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, उसकी बात है यहाँ पे। तो देखिए भाई ये सिलेबस है, मतलब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है कि क्या पूछा जाता है। तो भाई जो टोटल आपका 300 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। मैंने 2018 का पूरा पेपर सोल्व करवा रखा है। यूट्यूब पे आधी वीडियोज अवेलेबल है, आधी वीडियो हमारे कोर्स में अवेलेबल है जो ऐप पे है, ठीक है। 2018 का भी और 2021 का भी चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो हो जाएगा बहुत जल्दी। तो यहाँ पे देखिएगा भाई टोटल 300 एमसीक्यूज आएंगे और 300 मार्क्स का ही एग्जाम होता है, ठीक है। अब इस 300 में 2 सेक्शन है। एक है सेक्शन 1 जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे भाई। सेक्शन 1 में आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका रीजनिंग आएगी 25 मार्क्स की रीजनिंग, है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे एसएससी वगैरह में आती है उस टाइप की। जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, हिंदी आएगी एंड मैथमेटिक्स आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो ये 100 मार्क्स यहां से कवर हो गए। ये नॉन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जिस आप कोई भी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको सेक्शन 1 तो कॉमन ही रहेगा, ये तो आएगा ही आएगा 100 तो। उसके बाद बात आती है कि सर ये 200 मार्क्स है, ये इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो ध्यान से देखिएगा भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 2 MCQs pertain to post graduate qualification and teaching methodology required for the post। तो इसके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब भाई मैंने तो पेपर सोल्व करवाया है, तो इस 200 में से 180 क्वेश्चन जो है आपका वो केमिस्ट्री, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 180 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के होंगे। अगर आप कोई भी पोर्शन देखें, रीजनिंग सिर्फ 25 मार्क्स की आ रही है, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है सिर्फ 20 मार्क्स की आ रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है। 180 क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के होंगे एंड 20 क्वेश्चन आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी कि जो बीएड वगैरह में आपको पढ़ाया जाता है वहां से पूछे जाएंगे। तो अगर भाई देखो आप 300 टोटल है, आधे से ज्यादा इस 180 मार्क्स की केमिस्ट्री आ रही है, तो केमिस्ट्री एक मेजर पोर्शन रहेगा आपके सिलेक्शन के दौरान। अब इस केमिस्ट्री को भी अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं भाई आगे जाके, मैंने जो एनालिसिस किया है। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सिलेबस क्या, पहले मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं, है ना। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर सिलेबस बता दो क्या है। देखिए जो ऑफिशियल लिखा हुआ है वो क्या है और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है वो क्या है वो देखेंगे। तो ये देखिए सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस, ये तो चलो है। उसके बाद जो मेन है ना हमारा सब्जेक्ट का, वो क्या लिखा हुआ, सिर्फ कितनी बात लिखी हुई है, इसको आप कैसे एप्लीकेबल ओनली फॉर, देखो, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट लेवल ऑफ द पोस्ट। सिर्फ इतना लिख रखा है। देखिए भाई अब बात यह है, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका MSc केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। तो भाई मैंने जो चीज यहाँ पे नोट की है वो मैं आपको बता देता हूं भाई। जैसे मैंने बताया ना 180, यहाँ पे 180 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के होते हैं। तो इनमें से ज्यादा तो नहीं कहूंगा। देखिए इसमें आपको सिलेबस क्या है, पहले तो सिलेबस क्या है, ऑफिशियल कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने भाई जो एनालिसिस किया उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। सिलेबस क्या है, सिलेबस है जी 11 से लेके MSc तक, 11 से लेके MSc तक का सिलेबस है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर सिलेबस क्या है DSSB पीजीटी केमिस्ट्री का, तो 11 से लेके MSc तक का सारा सिलेबस है ना। अब यहाँ पे भाई देखिए 2-3 पोर्शन हो गए कि एक तो 11-12 लेवल हो गया, ठीक है, 11-12 लेवल हो गया, यहाँ पे एक BSc का लेवल हो गया और एक आपका MSc का लेवल हो गया, है ना।
एमएससी का लेवल एक अलग चीज होती है, जैसे नेट वगैरह का कंटेंट जो होता है वो। अब ये मिला के अगर आप बात करेंगे 11th 12th प्लस में बीएससी तक, और थोड़ा बहुत पोर्शन आपका एमएससी वाला, जो मैं बीएससी में ही काउंट कर रहा हूं क्योंकि बीएससी के दौरान उसको पढ़ा दिया जाता है, तो भाई ज्यादा नहीं, इससे मैं कह रहा हूं कि कम से कम 130 तो भाई मतलब कम हो गया, ठीक है, लगभग मान के चलो कि 150 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 150, 180 में से 150 क्वेश्चन इस पोर्शन से हैं, 150 क्वेश्चन। अब जो एमएससी है, बेसिकली एमएससी ओरिएंटेड जो है, 2021 के पेपर में तो ज्यादा देखने को मिला, 2018 में इतना ज्यादा नहीं था, फिर भी आप मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका एमएससी ओरिएंटेड हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल के, नहीं, ऐसा नहीं कि नेट के क्वेश्चन दे रहा आपको, नहीं, बेसिक नॉलेज। जैसे अभी मैं अगर आपको बताऊं 2021 में क्वेश्चन आया डीबे हक्कल लिमिटिंग लॉ, तो वो तो बीएससी में भी पढ़ाते हैं भाई हम, ठीक है, जैम की प्रिपरेशन के दौरान पढ़ाया जाता है, वो क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा जैसे ऑर्गेनोमेटालिक्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने देखने को मिले, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी, तो ये कहानी होती है जी, ठीक है। तो 150 प्लस 30, और ये जो 30 है ये मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको हाई लेवल की चीजें पढ़ने की जरूरत है, नहीं, ऐसा नहीं है, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। जो एमएससी में फॉर एग्जांपल देखिए भाई, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये ज्यादा एमएससी में आपको पढ़ाया जाता है, तो इनकी बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये 180 मार्क्स इस तरीके से होता है। सिलेबस मैंने बता दिया कि 11th 12th बीएससी एंड एमएससी का भी कुछ क्वेश्चन, एमएससी के भी कुछ पोर्शन, बहुत हाई लेवल की चीजें नहीं आती एमएससी में भी, बस आपको अगर सिलेबस का आइडिया, जैसे फोटो केमिस्ट्री है ना, और फोटो केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस पूछ रखी थी भाई, है ना, उसके अलावा एक दो रिएजेंट्स ऐसे पूछ लेते हैं, तो ज्यादा हाई लेवल नहीं होता एमएससी का भी, कभी आप सोचो। इसको भी आप देखिए, मैं बताऊंगा कि कैसे क्या तरीका होता है, इसको भी पढ़ने का भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सिलेबस है जी आपका, जो भी बच्चे सिलेबस पूछ रहे थे 11th 12th में सिलेबस ओरिएंटेड नहीं, कंपटीशन ओरिएंटेड, जो बच्चे जेई नीट की तैयारी करते हैं वो वाला कंटेंट पूछा जाता, सिलेबस का नहीं पूछा जाता। बीएससी जो बच्चे जैम की प्रिपरेशन करते हैं, एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, वो कंटेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात यहां से हो गई है जी। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए एक चीज और मैंने नोट की, अब ये जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मान लेते हैं 180 क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूं टोटल। अब इनमें से कम 20 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं आपको, कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है, मतलब याद रखने पड़ रहे हैं भाई आपको। क्या करने पड़ रहे हैं? याद रखने वाले 20 क्वेश्चन तो कम से कम आपको ऐसे मिलेंगे जो याद रखने वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे भाई ये सेमीकंडक्टर कौन सा है, ये क्या है, और पूछ रहा है काफी, और है ना, इसके अंदर कौन सी मेटल होती, मतलब याद रखने वाली चीजें। टेम्परेचर पूछ रहा है, इस रिएक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो वो चीजें कंसेप्ट में नहीं आती। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद रखने वाले होते हैं, बेसिकली याद होंगे तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखना स्टूडेंट, यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन ही मुझे ऐसे भी मिले जो आपको कहीं पढ़े हुए नहीं मिलेंगे, है ना, मतलब आप चाहे 11 से लेके एमएससी तक का सब कुछ पढ़ लेना, 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे, है ना। मतलब आप उनको अगर उनके ऊपर देखो, इसमें इस एग्जाम में टाइम का बड़ा अहम रोल है, साथ में नेगेटिव मार्किंग का बड़ा अहम रोल है। तो भाई ये जो 20 क्वेश्चन है ना जो टाइम वेस्ट करवाएंगे, इनके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा होगा, है ना, तो ये टाइम वेस्ट करवाएंगे। और अगर इन्हीं क्वेश्चंस में आप अटेम्प्ट करोगे तो नेगेटिव मार्किंग के भी पूरे चांस है। तो इन 20 क्वेश्चन को आपको स्किप करना चाहिए, मेरा मानना। ये भी मतलब देखो, ये याद रखने वाले क्वेश्चन, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, बस, है ना, हटाओ इसको एकदम से। उसके बाद बच गए जी हमारे यहाँ पे 140 क्वेश्चन, ठीक है। 140 क्वेश्चन आपका कंसेप्ट रिलेटेड होते हैं। अगर आप 11 से एमएससी, मतलब 11 का सिलेबस, बीएससी का सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर पाते हैं। ये 40 क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, मैं स्पेशली ये याद रखने वाले तो हैं ही हैं भाई, ये तो नेगेटिव करवा के जाएंगे आपका, आता है तो ठीक है, वरना ना करें अटेम्प्ट। ये थोड़ा ऐसा है कि इसमें आप थोड़ा सा टाइम लगा के कर जरूर सकते हैं, लेकिन टाइम का बड़ा इशू रहता है इसमें, है ना। अजीब अजीब से टॉपिक, अजीब अजीब से आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो यही सलाह रहेगी भाई, पहले तो आप 140 जो आपको बिल्कुल आराम से आते हैं उन्हीं को अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट में इन 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इनको आप स्किप कीजिए। अगर आता है तो ठीक है, वरना आंसर ना लगाइए, नहीं तो ये नेगेटिव मार्किंग करवाते हैं, ठीक है।
तो ये पूरा आपका प्लान होगा, इस तरीके से आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब भाई बात आती है ये 140। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस पढ़ ही नहीं रखा है, सही बता रहा हूं मैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास, मेरे कोर्स में भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, वो अभी पढ़ भी रहे हैं, काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो नहीं आता भाई, सिलेबस नहीं आता। तो ये 40 नंबर तो मान के चलो कि एकदम से सभी के लिए अजीब है, ये तो नहीं ले पाएंगे, मैं मान रहा हूं ऐसा। अब बात है यहाँ पे, बस जो इसको अच्छे से कर जाएगा और जो इसको करेगा, कम से कम इनके 10-10 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत लिंक निकाल लेगा। अगर इस पोर्शन को अच्छे से कर लेगा तो 20 क्वेश्चन यहां से निकल ही जाएंगे, दोनों से 10-10 मिला के, अगर थोड़ा बहुत अच्छे से लिंक करके एक दूसरी चीजों को पढ़ेगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। तो ये बातें हैं। और फर्स्ट पार्ट जो होता है भाई, उसके लिए तो मेरे हिसाब से बहुत सारे कोचिंग्स अवेलेबल है, बहुत सारी कंटेंट अवेलेबल है, तो वो होगा। और DSSB का आपको कोई तैयारी करवा ही नहीं रहा इस तरीके से। अब भाई बात आती है जी, ये कहाँ से पढ़ सकते हैं हम, जो आपने बताया है कि ये कहाँ से पढ़ सकते हैं, मतलब जो अभी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में, ये तैयारी कहाँ से करें भाई। अब बहुत सारे बच्चे वो अपने लेवल पे लगे हुए हैं भाई, जिसको लगता है कि हम अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो पढ़ लीजिए अपने आप। मैंने बता ही दिया कि आपको ये चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं एक और आपको राय दूंगा भाई, सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना, है ना। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और या फिर किसी और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक चीज का ध्यान रखें, 11 से MSc का सिलेबस इतना है, एक साल में भी कवर ना हो, है ना। मतलब अगर आप कैसे पढ़ रहे हैं, सब कुछ ही पढ़ रहे हैं, सब कुछ ही पढ़ रहे हैं ना, उससे तो फिर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने ऑब्जर्वेशंस देखा है, और मैं तो बहुत सारे एंट्रेंस देखता हूँ भाई, मैंने तो HTET के भी प्रीवियस ईयर सोल्व करवा रखे हैं, मैं MSc एंट्रेंस भी सोल्व करवाता हूँ, BSc एंट्रेंस भी सोल्व करवाता हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस देखता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं सारे, तो मुझे तो काफी हद तक आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछता है, ठीक है। तो आपको यही सलाह दूंगा कि सिलेक्टेड चीजें पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, देखिएगा कि किस टॉपिक से लगातार एक टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहां से उठा रहा है एग्जामिनर। ये बात जैसे 2021 का मैंने एक क्वेश्चन देखा, वो डायरेक्ट एटकिंस बुक से उठाया हुआ था। एक क्वेश्चन आपका CSR नेट का प्रीवियस ईयर था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो एनालिसिस करके आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जी, सर अगर गाइडेंस मिल जाए, कोई कोर्स मिल जाए तो हम उससे कर सकते हैं। तो भाई मैं बता दूं कि हमारी ऐप पे भी एक कोर्स चल रहा है, पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप पे, DSSB या फिर कोई भी PGT केमिस्ट्री का एग्जाम क्यों ना हो, उनके लिए हमने एक कोर्स बनाया हुआ है। उस कोर्स के बारे में वैसे तो मैं डिटेल में बता चुका हूं कि क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, एक बार फिर से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे उस कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ चुके हैं, और मैंने 2 दिन पहले ही सभी से फीडबैक लिया कॉल करवा के टीम से कि भाई बताओ उनको कोर्स कैसा लग रहा है। तो एक भी बच्चे का नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, सभी का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, सभी बच्चे खुश हैं। और एक बात यह है कि भाई मैं तो कह रहा हूं आप DSSB की प्रिपरेशन ना करें, आप 6 महीने दें, इस कोर्स को दें जो मैंने बना रखा है। इस कोर्स में जो 600 वीडियोज है उनको आप देखें, और फिर आपको कोई भी एग्जाम दे दे, कोई भी एग्जाम जिसमें 11th 12th BSc MSc तक की केमिस्ट्री आती है, आप एकदम से निकाल देंगे। जैसे आज सुबह मैं RPSC का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो रहा था वो देख रहा था, तो वो अगर इस कोर्स को देखने के बाद कोई बच्चा अगर वो क्वेश्चन पेपर सोल्व करेगा तो काफी अच्छे से कर पाएगा। इसी प्रकार HPSC में जो प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का प्रीवियस ईयर देख रहा था, वो भी इजीली क्रैक हो रहा है। KVS का पेपर देखा, वो भी इजीली क्रैक हो रहा है। HTET के तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इस बार हमारे, ठीक है, और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के, और इस बार तो इतना कंटेंट है। तो थोड़ा सा भाई ये प्रमोशन कर रहा हूं मैं मेरे कोर्स की, जिस भी बच्चे को ये नहीं देखना वो ना देखे, और जिसको देखना है, जो इंटरेस्टेड है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, वो देख सकता है, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है और किसी बच्चे की किसी भी रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि DSSB के काफी बच्चे इस चैनल पे अब अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए भाई मैं कोर्स के बारे में बता दूं। सबसे पहली बात तो पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप है हमारी, यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, ये प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद ये कोर्स बना रखा भाई हमने, एक कोर्स जिसमें HTET, DSSB, KVS, NVS और जितने भी PGT केमिस्ट्री के एग्जाम है, जितने भी सब कवर होंगे इससे, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस है आपका, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसे HTET के पिछले 4 साल का मिलेगा, DSSB 2018 कंप्लीट हो चुका है, 2020 भी आएगा,
केवीएस के प्रीवियस ईयर भी आएंगे, एनवीएस के भी आएंगे, आरपीएससी के भी आएंगे, मैं डालता रहूंगा, जो भी एग्जाम पास आएगा वो मैं डालता रहूंगा। तो इस कोर्स की हमने 2 वैलिडिटी बना रखी है, एक 1 ईयर की वैलिडिटी है, एक 6 मंथ की वैलिडिटी है। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या कंटेंट देते हैं, देखो कंटेंट की अगर बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा रहा वीडियो लेक्चर 11 12 और ये 102 वीडियो है, ये लगभग आप मान के चलिए 150 वीडियोस बनेंगी, 150 वीडियो ये आपका होंगी कम से कम 11 12 की। तो भाई ये हमने ये बेसिक दे दिया 11 12 लेवल का, क्योंकि काफी देखो अब काफी बच्चे ऐसे हैं भाई मेरे कोर्स में भी जिनका नेट क्वालिफाइड है, जो पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि भाई नेट की पढ़ाई और 11 12 की पढ़ाई में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो उनको बेसिक नहीं आते है ना, नेट वालों को बेसिक नहीं आते, और जो बच्चे 11 12 में अच्छे हैं उनको बीएससी एमएससी का नहीं आता। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स आपको मिल रहा है। देखिए भाई वैसे तो मैं 1-2 मैंने चेक किया कि कोई प्रोवाइड करवा नहीं रहा इस टाइप का कंटेंट, और रेडी नहीं है, मतलब अभी वो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो लगभग 6 महीने 7 महीने उनको लगेंगे कोर्स कंप्लीट करने में। अपने कोर्स की खास बात ये है कि कंप्लीट है, जैसे ही आप बाई करेंगे सारी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, आप देखो अपने हिसाब से, है ना। कोर्स कंप्लीट है एंड इसमें कंटेंट बहुत बढ़िया है। तो ये 11 12 सारा सिलेबस यहाँ पे मिल गया भाई। उसके बाद देखना बीएससी और एमएससी तक के कुछ टॉपिक, 406 वीडियोज है। देखिए ये कंटेंट मैंने पढ़ा रखा जेई ओरिएंटेड, नीट ओरिएंटेड, यानी कि 11 12 के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रखा। ये कंटेंट मैंने पढ़ा रखा आईआईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी डिटेल में चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो यहां से आपका जो बीएससी और एमएससी लेवल तक की कुछ चीजें, हर नहीं कह रहा सारी नहीं, कुछ चीजें यहां से बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो ये देखिए 400 वीडियोज ये है और 150 वीडियोज ये, 550 वीडियोज ये होगी जो कि 600 प्लस घंटे की है। काफी वीडियोज यहाँ पे 2-2 घंटे की है इसके अंदर। उसके बाद एचटेट के प्रीवियस ईयर 2020 19 18 21 का डाल देंगे। उसके बाद DSSS का भी यहाँ पे 5 ये भी दिखा रहा है। वैसे 8 वीडियोस जो हैं वो डल गई, सॉरी 9 वीडियो डल गई है 2018 की और 2 वीडियो 21 की भी डल गई है। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी मिलती है। अब जैसे DSSS का एग्जाम नजदीक आएगा उसके फुल लेंथ टेस्ट डलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें चैप्टर वाइज भी रहेंगे, मेजर माइनर सब रहेंगे। तो देखो यार इतना कंटेंट मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल तैयार है, आपको जस्ट इसको ज्वाइन करना और अपनी तैयारी स्टार्ट करनी। तो बहुत बेहतरीन कंटेंट है, बच्चे जो जुड़े हैं वो सेटिस्फाइड है। और भाई मेरी ऐप पे मैं कोई ज्यादा प्रमोशन करता नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ। कोई बच्चा आता है तो उसको बता देते हैं भाई ऐसी ऐसी बात है, ना किसी बच्चे को फोर्स किया जाता है कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, ठीक है करना तो कीजिए वरना नहीं कीजिए। फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है, पहले आप डेमो देखिए, अगर आपको लगे कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो ही आप ज्वाइन कीजिएगा, वरना ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रही सी बातें। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी भाई अगर आपकी कोई डाउट है, क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और जो भी बच्चे पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इस कोर्स के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कोर्स के बारे में ही नहीं पता है कि कोई ऐसे तैयारी भी करवाता है। तो बहुत बेहतरीन कोर्स है भाई, एंड होप कि आपको इस वीडियो से भी काफी क्लियरिटी मिली होगी, आपकी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।